आप में से जितने लोग यहां बैठे हैं, हर एक के लिए परमेश्वर की यह मर्जी है, दिस इज द विल ऑफ गॉड, कि परमेश्वर चाहता है कि आप सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहें। आज बहुत दुख की बात है कि आप बहुत सारे लोगों को ज्ञान में देखेंगे पर पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में नहीं। They have a knowledge but not a fullness. बहुतों को पता है गुस्सा बहुत गंदी चीज है, लेकिन फिर भी उन्हें कंट्रोल नहीं मिल पाता। बहुतों को पता है जेलसी रखना अच्छी बात नहीं है, तो भी उन्हें अपनी जलन पर कोई भी छुटकारा प्राप्त नहीं हुआ। आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे जिनको प्रभु के आने के बारे में बहुत कुछ पता है पर कोई तैयारी नहीं है। यह परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि आप में से हर एक के पास सिर्फ नॉलेज हो, जानकारियां हो, इंफॉर्मेशन हो। परमेश्वर चाहता है हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहें। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने, उद्धार मुफ्त में है पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। आप कैथरीन कुलमैन के किसी भी वीडियो को देखो, उसके किसी भी बुक को पढ़ लो, नथिंग इज इम्पॉसिबल भी पढ़ लो, आपको हर किताब में वो उस कीमत के बारे में बताएगी जो कीमत उससे चुकाई थी। मैं एक दिन अपने कमरे में था और मैं खुदा से बात कर रहा था। मैं दुआ में नहीं था, मैं जनरली उससे बात कर रहा था कि प्रभु आप क्यों चाहते हैं कि हम सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। एंड गॉड गिव मी अ ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन, और परमेश्वर ने मुझे एक खूबसूरत बात बताई जिसको सुनकर मैं कन्विंस हो गया कि कितना यह महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं, आप कैसे पहचानते हैं कि इस आदमी में गुस्सा है? गुस्से वाला व्यक्ति कभी किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। एंगर का दूसरा नाम ही है डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर। आज आपने बहुत लोगों को देखा होगा, कुछ लोग तो गुस्से में गालियां भी निकालते, बर्तन उठा के भी फेंकते हैं घर पे, रूड हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि एक व्यक्ति में गुस्सा है। गुस्सा होगा, गुस्सा चलाएगा। आपको कैसे पता चलता है कि एक आदमी में जेलसी है? जलन वाला व्यक्ति किसी की भी तारीफ को सुन के उसे बर्दाश्त नहीं होता है, वो आपकी बातों को काट के उसकी बुराई करना स्टार्ट कर देगा। केन ने हाबिल को क्यों मारा? क्योंकि वो उससे जलता था। शाऊल दाऊद को क्यों मारना चाह रहा था? क्योंकि वो उससे जलन रखता था। जब यीशु मसीह को पकड़ के फरीसियों ने पिलातूस के सामने सौंपा तो पिलातूस कहता है, मैं जानता हूं तुमने इसे जलन से पकड़वाया है। इस तरह पहचाना जाता है कि एक आदमी में जलन है। आपको कैसे पता चलेगा कि एक आदमी में व्यभिचार है? पता है कैसे? जिस आदमी में व्यभिचार होता है उसकी आंखें कभी भी उसके कंट्रोल में नहीं हो सकती। अगर एक आदमी के अंदर लस्ट भरी हुई रहती है, LUST, मैं आपको कहना चाहता हूं वो बंदा अपनी आंखों को कभी कंट्रोल कर ही नहीं सकता। उसकी आंखें गंदगी को ढूंढ ही लेती है। आप हमेशा याद रखिएगा, जो आपके अंदर होगा वही आपकी जिंदगी को चलाएगा। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए रहोगे, पवित्र आत्मा आपको चलाएगा।
अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं रहोगे, आपका माइंड, आपकी फीलिंग्स, आप याद रखिए, कभी माइंड आपको नहीं चलाना चाहिए, आपकी आत्मा आपके माइंड को चलानी चाहिए। कभी आपका मन आपकी अगुवाई नहीं करना चाहिए, आपकी आत्मा आपके माइंड को चलानी चाहिए। इसीलिए बाइबल कहती है जो पवित्र आत्मा से चलाए चलते हैं वही उसके बेटे और बेटियां कहलाए जाते हैं। हमेशा याद रखिए, जिस चीज से आप भरे हुए रहेंगे वही चीज आपको चलाएगी। यही कारण है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम में से हर कोई पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहे। लोग इन दिनों में सेल्फ कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे योग करते रहते। दे आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। चलो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। आपने बिहेवियर को मॉडिफाई तो कर दिया, आप किसके सामने आराम से बैठे हुए हैं बड़े डिसेंट वे में, पर क्या जो अंदर में वो गुस्सा भरा पड़ा है, क्या वो निकला? कुछ चीजें चीजों को दबा देती हैं, निकालती नहीं है। हमारा परमेश्वर वो नहीं है जो चीजों को दबा देता है, हमारा परमेश्वर वो है जो जड़ों को खत्म कर देता है। दैट्स योर जीसस। और आज मैं आप में से हर एक को इस मीटिंग में समझाना चाहता हूं, प्रीच नहीं करना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि अगर कोई यहां पर है जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहता है, तो प्लीज मेरे भाइयों बहनों, मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा। आई जस्ट प्रीच 45 मिनट्स। मैं सिर्फ 45 मिनट आपके लिए बात करूंगा और उसके बाद हम कुछ समय दुआ में बिताएंगे और उसके बाद हम विदा होंगे। सब तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए? ऑलरेडी जो तैयार हैं जोर से कहेंगे हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कहिए अपने पास वाले को, आज प्रभु हमें भर कर भेजेगा। नहीं, जैसे मैंने कहा वैसे, आज प्रभु हमें भर के भेजेगा। यस, आज हम बहुत कुछ लेके जाएंगे। ओ खुदावन आपकी झोलियों को भर के यहां से बाहर भेजेगा। यीशु आपके साथ जाएगा आपके घर पे आज। हालेलुया। सो कितने लोग हैं यहां पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हैं? कल से नहीं, 10 बजे के बाद नहीं, अभी इसी समय आज हम इस क्रूसेड से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके जाएंगे। आमीन। सब तैयार है? पक्का? यस, वन। थैंक यू, थैंक यू। आइए मेरे साथ खोलें। बाइबल लाए हैं? सब दिखा सकते? नहीं, मैं उनको देख रहा हूं जो नहीं लाए। सब लाए हैं ना? ओके, सब अपनी अपनी बाइबल खोलें। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ 2 किंग्स। मेरे साथ खोलिए दूसरा राजा, उसका 4था अध्याय। सभी खोलें द 2 किंग्स, द बुक ऑफ 2 किंग्स, दूसरा राजा और उसका 4 अध्याय। और मैं पढ़ रहा हूं आपका 4 का 4। द बुक ऑफ 2 किंग चैप्टर 4 वर्स 4। दूसरा राजा की किताब 4था अध्याय और उसका 4था वचन। यहां लिखा है, फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना और जो भर जाएं उन्हें अलग रखना। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। आप चाहें तो आप अपनी बाइबल को ड्रॉप कर सकते हैं। यहां देखिए, जब एक इंसान जन्म लेता है, आप जानते हो उसे सब कुछ मिलता है सिर्फ एक चीज को छोड़कर, और वो है दांत। ह्यूमन बॉडी में जन्म के कुछ समय के बाद दांत आते। पर क्या आप इस बात को जानते हैं, परमेश्वर आपके जन्म में कुछ आपको देता है, लेकिन वो उस समय काम नहीं करता, और वो है टांगे। भले ही आपके पास टांगे होती हैं, पर वो टांगे चल नहीं पाते हैं।
उन टांगों में ताकत नहीं होती है। रोज मम्मी पापा रोज आपके हाथ और मेरे हाथ को पकड़ के वो हमें रोज चलाना सिखाते हैं। टांगे थी पर हम चल नहीं पाते थे, पर दांत बाद में आते। आप में से यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, मुझे पता है मैं इस बारे में गलत नहीं हूं। आज मुझे ये पूर्ण पता है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं यहां पर जिनको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है, लेकिन आपका उसके साथ हो सकता है कोई संबंध नहीं है। ये हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते। कौन है पवित्र आत्मा? मैं सबसे पहले आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनता है और यह विश्वास करता है कि हां वो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप ये विश्वास करते हैं कि वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, मैं आपको कहना चाहता हूं ये विश्वास आपका नहीं है, ये विश्वास आपको पवित्र आत्मा ने दिया है। आप में से हर एक के, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप में से हर कोई जो इस बात पर विश्वास करता है कि परमेश्वर ने, अगर आप में से कोई भी है यहां पर जो ये विश्वास करता है कि आपका परमेश्वर आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, मैं आपको कहना चाहता हूं हर वो व्यक्ति जो ये विश्वास करता है, उस व्यक्ति के पास प्रभु ने पवित्र आत्मा दिया है। यह विश्वास आपका नहीं है, यह विश्वास परमेश्वर ने आपको दिया है। जब पतरस को यीशु कहता है, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, वो कहता है कोई तुझे यर्मिया, कोई तुझे यशाया, कोई तुझे भविष्यवक्ता, कोई तुझे यूहन्ना कहता है, लेकिन प्रभु ने पतरस से कहा तू मेरे बारे में क्या कहता है? तब वो कहता है तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। तब यीशु ने कहा मांस और लहू ने नहीं, मेरे पिता ने तुझ पर यह बात प्रकट की है। एक व्यक्ति जो ये विश्वास करता है कि यीशु आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, मैं आपको कहना चाहता हूं यह विश्वास आपका नहीं है, यह विश्वास परमेश्वर ने आपको दिया है पवित्र आत्मा के द्वारा। आइए अपने पास वाले को कहिए आपके पास पवित्र आत्मा है। यस, बाइबल की शुरुआत पवित्र आत्मा से होती है। लिखा है पृथ्वी पूरी अंधियारी थी और पवित्र आत्मा वहां मंडरा रहा था। हमारी बाइबल की शुरुआत यहां से होती है। यह हो सकता है कि आप में से हर एक के पास पवित्र आत्मा है, पर अब सुनिए, यह हो सकता है कि आपको पवित्र आत्मा तो है पर आप उससे भरे हुए नहीं हैं, आपकी जिंदगी उसके हाथों में नहीं है। इसीलिए बाइबल कहती है जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने प्रचार किया कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दूंगा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मे का मतलब होता है वो आपको उसमें डुबो देगा। अगर पानी यहां तक हो आप उसमें चल सकते हो, लेकिन पानी के अंदर चले जाओ आप अपना कंट्रोल खो दोगे, अब पानी आपको चलाएगा। परमेश्वर चाहता है आप में से हर कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आए। प्रभु चाहता है कि आप में से हर कोई पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जिंदगी जिए। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मीटिंग के अंत में हम सबके लिए दुआ करेंगे कि आप में से हर एक को आज परमेश्वर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे। और ये मेरा विश्वास है आज बहुत सारे लोग यहां से ले जाएंगे वो। आप जानते हैं एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से कैसे भरता है? मेरे पीछे कहिए, सेपरेशन फॉर डेडिकेशन। कहिए भरने के लिए अलग होना। जोर से कहिए भरने के लिए अलग होना। कहिए सेपरेशन फॉर डेडिकेशन। यस, आइए अब सामने देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए। आज से बहुत साल पहले बाइबल कहती है इस पृथ्वी पर एक नबी था जिसका नाम था एलिय्याह। परमेश्वर ने इस व्यक्ति को एक लेडी को सबक सिखाने के लिए खड़ा किया जो इजराइल के ऊपर जादू टोना करती थी, जिसका इंग्लिश में नाम है जेजबेल और हम हिंदी में कहते हैं इजबेल।
आज भी वो आत्मा जिंदा है। अगर आप में से कोई भी यहां पर है जो डिप्रेस लाइफ जी रहा है, कहां ना कहां आप उसके प्रभाव में हैं। जिस दिन एलिया इजबेल के नबियों को मार डालता है, उस दिन वो एक व्यक्ति को कहती है, जाओ एलिया को कहो मैं उसको मार दूंगी। ये अजीब नहीं लगता है आपको कि वो एक आदमी को ये नहीं कहती है जाओ उसे मार दो, कहती है नहीं, उसे बोलो मैं उसे मार दूंगी, ताकि बंदा सोचता रहे, परेशान होता रहे, मेंटली हैरेस होता रहे। इजबेल की आत्मा का सिर्फ काम एक आदमी को व्यभिचार में गिराना नहीं, पर एक्चुअली डिप्रेशन में ले जाना है। मैं परमेश्वर का वचन पढ़ रहा था, बाइबल कहती है इजबेल ने एलिया के पास एक व्यक्ति भेजा और कहा कि वो कहती है वो तुझे मार देगी। ये अजीब नहीं है? वो एक व्यक्ति को कहती है जाओ उसे बताओ मैं मारूंगी, लेकिन वो उस व्यक्ति को ये नहीं कहती है जाओ उसे मार दो। जानते क्यों? ताकि एलिया के दिमाग के अंदर ये बातें चलती रहें, चलती रहें, चलती रहें। और बाइबल कहती है ये काम भी हुआ। आगे चल के एलिया ने अपने मरने के लिए दुआ की, क्योंकि वो डिप्रेस हो चुका था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप में से कोई भी इन दिनों में निराश, डिप्रेस और आप एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि मुझे अपने आप को खत्म कर देना चाहिए, मैं आपको बताना चाहता हूं आप उसके प्रभाव में हैं। यू आर द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्पिरिट। मुझे हमेशा लगता था कि यह आत्मा सिर्फ लोगों को व्यभिचार में गिराती है, पर मुझे परमेश्वर ने कहा नहीं, वो व्यभिचार में भी गिराती है और उसका सबसे मुख्य काम है एक व्यक्ति को डिप्रेशन में ले जाना, एक व्यक्ति को डिप्रेस करना। हो सकता है आप में से कोई हो जिसको ऐसा फील होता हो, क्यों जिंदा हूं मैं, वाई आई एम अलाइव, क्या है मेरी जिंदगी में। सुबह से लेकर रात तक खाली मैं असफलता, अनसक्सेस को मैं देखता रहता हूं कि है क्या मेरी जिंदगी। अगर इस ग्राउंड में कोई भी बैठा है यहां पर जिसको ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी कोई मतलब की नहीं है, खत्म कर देनी चाहिए, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं आपकी जिंदगी मीनिंगलेस नहीं है। आपका एक परमेश्वर है, वो आपका पिता है, वो आपसे प्रेम करता है और आने वाले दिनों में वो आपका इस्तेमाल करना चाहता है। एक व्यक्ति भी जो इस ग्राउंड में बैठा हुआ है, कभी ये मत सोचना कि मुझे खुद को खत्म कर देना चाहिए। आपसे एक निवेदन करता हूं, अगर आप में से कोई भी ऐसा है, हम मीटिंग के बाद भी 10-15 मिनट आपके लिए रुकेंगे, प्लीज आप मुझसे मिलके जाइएगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। दाऊद कहता है मैं न मरूंगा वरन जीऊंगा और उसकी महिमा करूंगा। आप जानते हैं आप में से कुछ लोग यहां पर बहुत बार कोशिश कर चुके हैं खुद को मारने की, पर आपको कुछ हुआ क्यों नहीं? जानना चाहते हैं? क्योंकि वो चाहता था आप जीवित रहे। यस, वो चाहता था आप जिंदा रहे। और मैं आपको एक और चीज कहना चाहता हूं, जब तक वो आप में अपना काम पूरा नहीं करेगा, वो आपको मरने नहीं देगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं। यही बात उसने याकूब से कही थी, जब तक मैं अपना काम पूरा न करूं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कहीं अपने पास वाले को, खुदा तेरे को नहीं छोड़ेगा भाई। नहीं हो, जैसे मैं बोलता हूं वैसे बोला करो। बोलो बाजू वाले को, खुदा तेरे को नहीं छोड़ेगा भाई। उसको बोलो तू बंगाल चला जा, उधर से भी पकड़ के लाएगा तेरे को। बोलो उड़ीसा भाग जाएगा, उधर से भी पकड़ के लेके आएगा तेरे को। हाँ, नहीं छोड़ेगा, कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ेगा। तेरी आत्मा से जा बचकर मैं कहां जाऊं, यदि मैं आसमान पे चढ़ूं तो तू वहां है, पाताल में चला जाऊं तो तू वहां है, तेरी आत्मा से बचकर मैं कहां जा सकता हूं, वो हर जगह है। ओह हालेलुया, व्हाट अ गॉड वी हैव। क्या परमेश्वर है हमारा। क्या हम प्रभु के लिए अच्छी ताली बजा सकते हैं? कम ऑन, गिव हिम सम प्रेज। आप में से कोई उसके लिए चिल्ला सकता है? कम ऑन, तुमका वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो था, वो है, वो ही आने वाला है। या सीटी मारी किसने? वंडरफुल। Oh, he's amazing.
क्या परमेश्वर है हमारा, हमें पाने के लिए हमसे लड़ता है। He is your God। आपसे पाने के लिए अगर आप बाबू को लेके आओगे ना, आपको छोड़ेगा नहीं। हाँ, बॉयफ्रेंड को नया नाम मिला है, बाबू। तू सोना मोना जादू टोना को लाएगा, वो तेरे को छोड़ेगा नहीं भाई। याद रखो, तुम्हें पाने के लिए मरा है वो। व्हाट अ गॉड। यही तो चीजें हैं जिनको देख के हमें उससे प्यार होता है। क्या खुदा है हमारा, हमसे पाने के लिए हमसे लड़ता है। और यहां पर हमें लगता है वो हमारे साथ ही नहीं है। He loves you। वो आपसे प्यार करता है। आप अकेले नहीं है। डोंट लिव अ डिप्रेस्ड लाइफ। मैं जानता हूं आप में से यहां पर कुछ लोग हैं जो बहुत अंदर से टूटे हुए हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं। विद द कंपैशन ऑफ द लॉर्ड देयर इज अ होप। एक उम्मीद है, एक दरवाजा अभी तक बंद नहीं हुआ है, और वो महान परमेश्वर आपके साथ है, और आने वाले दिनों में वो आपको बाहर निकालेगा। आमेन, हालेलुया। कितने लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? मैं रिसेंटली एक किताब पढ़ रहा था। उस किताब का नाम था मूसा और यीशु, और उस किताब के अंतिम पेज पे लिखा था, ये तो मूसा था जिसने लोगों के सामने समुद्र को दो भाग किया और लोगों को वहां से चला दिया। ये तो मूसा था, यीशु होता तो पानी पे ही चला देता। वाह, वंडरफुल। ये तो मूसा था। बाइबल कहती है एलिया के दिनों में, जब एलिया डिप्रेस हुआ और परमेश्वर ने उसकी सेवकाई एक और व्यक्ति को दे दी जिसका नाम था एलाइशा। अब एलीशा के दिनों में ये इंसिडेंट हुआ। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करता हूं। एक समय आया, बाइबल कहती है एक विधवा एलीशा के पास आती है और वो उसे कहती है, सर आपका दास, मेरा हस्बैंड, वो सो चुका है। लेकिन जाने से पहले उसने हमारे ऊपर हमें एक तकलीफ में रखा है। हम कर्जे में हैं, हम कर्जे से मुक्त होना चाहते हैं। जिन लोगों को पैसे देने हैं वो हर समय आते रहते हैं और मुझे धमकियां देते हैं कि वो मेरे बच्चों को ले जाएंगे। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं? बाइबल मरे हुए को कहती है कि वो सोए हुए हैं। कितने लोग इस बात को जानते हैं? क्यों बाइबल मरे हुए को सोया हुआ क्यों बोलती है? क्यों यीशु कहता था वो मरा नहीं है, सोया है? आप जानते हैं बाइबल क्यों कहती है कि वो व्यक्ति मरा हुआ नहीं है, सोया हुआ है? क्योंकि सोया हुआ व्यक्ति फिर से जागेगा। जब वो हमारे लिए बादलों पे आएगा, हम सब जी उठेंगे, हम सब उसके साथ हो लेंगे। क्या आपने इस बात को देखा? यीशु मसीह कभी भी किसी के भी अंतिम संस्कार में गया, वो वहां पर खड़ा नहीं रहा, वहां पर जाके खड़ा नहीं हुआ और उसने वहां पर खड़े होकर पतरस को नहीं कहा, अच्छा व्यक्ति था ना, मर गया। हमारा प्रभु विपरीत था। जिसके भी अंतिम संस्कार में गया, उनका सबका बिगाड़ के आया। कितने लोगों ने यह बात देखी? प्रभु जिनके भी अंतिम संस्कारों में गया, सबका बिगाड़ के आया। लाजर की कब्र पे गया, बिगाड़ के आया। याईर के घर पे गया, उसका भी बिगाड़ के आया। एक आदमी तो एक लड़के को लेके जा रहे थे, उसको तो रोक के कहा, नीचे रखो उसको। उसकी अर्थी को छुआ, वो भी जिंदा हो गया। और सबसे खूबसूरत बात, अंत में अपना भी बिगाड़ा। दैट्स वंडरफुल। आपका भी बिगाड़ने वाला है। हालेलुया। जो मसीह में सोए हैं वो फिर जी उठेंगे।
मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अंकल बिली ग्राम एक लाइन कहते थे, मनुष्य कभी नहीं मरेगा। आप जानते हैं एक इंसान जिसने जन्म लिया है वो कभी नहीं मरेगा, वो एक दिन जी उठेगा। बाइबल कहती है यदि उसने अच्छे काम किए होंगे तो वो भलाई के लिए जी उठेगा, परंतु अगर उसने गलत किया होगा वो नरक के लिए जी उठेगा। एक व्यक्ति मरने के बाद जब न्याय के सामने खड़ा होगा तो खुदा डिसाइड करेगा वो कहां जाएगा, लेकिन वो स्वर्ग में भी हमेशा जिंदा रहेगा, नरक में भी। इसलिए बाइबल कहती है एक मनुष्य कभी नहीं मरता। इस औरत ने आके उससे कहा मेरा पति सो चुका है, ही डाइड। और खुदा के पाक कलाम में लिखा है, एलीशा ने उसे एक बात कही कि बहन आपके पास क्या है? उसने कहा हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास थोड़ा सा ऑयल है एलीशा, और वो थोड़ा सा ऑयल ही पड़ा हुआ है। एलीशा ने उसे काम दिया, उसे कहा एक काम करो, आपके बच्चों को और आपको मैं काम देता हूं, सब जगहों पे जाओ, जितने बर्तन इकट्ठे कर सकते हो करो और सारे बर्तनों को लेकर आओ। अब बाइबल कहती है वो बहन और उसके बच्चे घर घर जाने लग गए, दरवाजा खटखटाने लग गए, कुछ बर्तन दे दो। कभी आप किसी से मांगने गए बचपन में? कितने लोगों ने शक्कर मांगने के लिए गए थे? शक्कर बहन, शक्कर बहन। कितने लोग दही मांगने के लिए गए थे? सच्ची बताओ, खुदा तुम्हें देख रहा है। कितने लोग बर्फ मांगने के लिए गए थे? बर्फ। मैं बर्फ मांगने जाता था। हमारे घर पे एक फ्रिज होती थी, उसके फ्रीजर को छोड़ के पूरी फ्रिज में बर्फ जमती थी। आप मांगने गए कभी बचपन में? आज कोई भी नहीं आएगा आपसे मांगने के लिए। आज की डिमांड्स बदल गई हैं। अगर आज कोई आएगी तो आपको बोलेगा चार्जर है क्या? वाईफाई का पासवर्ड दे दो 5 मिनट के लिए। आज डिमांड्स बदल गई। आज कोई भी नहीं आएगा शक्कर दे, मिर्ची दे, ये दे, वो दे। आ जाएंगे हेडफोन पड़ा है क्या 5 मिनट के लिए। मैं रिसेंटली घर के बाहर खड़ा था, ऐसे ही मैंने फोन निकाला तो पता चलता है ना यहाँ पर किस किस के नेटवर्क हैं। एक नेटवर्क का नाम लिखा था मेरा वाईफाई मत चुरा चोर। कैसे कैसे खतरनाक लोग हैं। बाइबल कहती है वो घर घर जाके मांगने लग गए। हर घर का दरवाजा खुल रहा था। क्या चाहिए? आंटी कुछ बर्तन दे दो ना आंटी, मम्मी ने बोला है। फिर किसी और के घर में उसके बच्चे गए होंगे और कहा होगा आंटी कुछ बर्तन दे दो ना, मम्मी मांग रही है। सारे बर्तनों को वो लोग इकट्ठा करके उन्होंने अपने घर पे रखा और सीधा एलीशा के पास गए। सर डन, अब क्या करना है? अब उस बहन को एलीशा ने कहा अब वापस घर जाओ, दरवाजा बंद कर दो। वो थोड़ा सा ऑयल हर 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 बर्तन में थोड़ा थोड़ा उंडेलना, स्प्रिंकलिंग करना स्टार्ट करो और देखो। और बाइबल कहती है वे गए, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और दरवाजा बंद करने के बाद उन्होंने थोड़ा थोड़ा ऑयल उंडेलना स्टार्ट किया। और आप जानते हैं जैसे जैसे वो ऑयल उंडेलते जा रहे थे, बाइबल कहती है हर बर्तन बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। आप जानते हैं जब सारे बर्तन भर गए, वो एलीशा के पास जाके कहती है सर डन, अब क्या करना है? उस ऑयल को ले बाजार में बेच, जो पैसे मिलेंगे उससे कर्जा चुका, जो पैसे बचेंगे उससे जिंदगी चला। लिसन टू मी, यहां देखिए हमारी बाइबल में पवित्र आत्मा के बहुत सारे चित्र हैं। उसका एक चित्र है पानी। उसने सामरी स्त्री से कहा जो जल तू पी रही है उसको पी के तू प्यासी होगी, लेकिन जो जल मैं तुझे दूंगा उसको पी के तू कभी प्यासी नहीं होगी। हमारी बाइबल में एक और चित्र है और वो है आग। बाइबल कहती है, प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना ने कहा वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। बाइबल में एक और चित्र है, उसका नाम है हवा। आप देख सकते हो जब परमेश्वर लाल समुद्र के सामने मूसा को बेचता है और मूसा उस लठ को मारता है, कुछ लोग कहते हैं लाल समुद्र 2 भाग हुआ। आराम से पढ़िए, उस दिन 2 भाग नहीं हुआ है। लिखा है प्रभु ने पूरी रात हवा चलाई और
उस हवा के द्वारा जो पानी था वो साइड होता गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पेंटिकॉस्ट के दिनों में चेले ऊपर प्रार्थना कर रहे थे, ये वही हवा है जो लाल समुद्र के यहां पर चली। बाइबल में उसका एक नाम पानी है, एक नाम जो है वो आग है, एक नाम जो है वो हवा है, और आप जानते हैं उसका एक नाम है तेल। उन 5 और 10 कुंवारियों के पास क्या था? वो तेल था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इस बहन के घर पे तेल था और से तेल उंडेलना स्टार्ट किया। पर क्या आपने इस बात को देखा, ये तेल कब भरना शुरू हुआ? जब उसने उंडेलना स्टार्ट किया। और आप जानते हैं, जब वो उंडेल रही थी, दरवाजा बंद था। लिसन दुमका, कितने लोग पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं? मैं आपको कहना चाहता हूं, अभी बैठे बैठे प्रभु आपको भरना शुरू कर देगा। लिसन, अगर आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, सुनिए, तेल हमेशा बंद दरवाजों के पीछे बहता है। जिस व्यक्ति ने अपनी लाइफ दुनिया से अलग की है, सेपरेशन फॉर द डेडिकेशन, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन समय निकालकर हर दिन कमरे में जाएंगे, उसे पुकारेंगे, याद रखिए, एक समय निकालिए, उससे बात करिए प्रार्थना में, और एक समय निकालिए जब बाइबल को पढ़िए ताकि वो आपसे बात करे। जब आप रोज अपने कमरों में जाएंगे, उससे बात करेंगे, उसकी सुनेंगे, उससे बात करेंगे, उसकी सुनेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं, वो हर दिन आपको पवित्र आत्मा से भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा। और मैं आपको सच कहता हूं, वो दिन आने वाले हैं जब परमेश्वर आपको इतना भर देगा कि जब आप लोगों पे हाथ रखोगे, हाथ आपका होगा, स्पर्श परमेश्वर का होगा। यस, यही वो कीमत है जो हर एक को चुकानी है। आप जानते हो आजकल बहुत सारे सेवकाइयों की हालत क्या है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप पढ़ के देखिए, पहली सदी में खाना बांटने वाले लोग भी पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। आप पढ़ के देखिए परमेश्वर के वचन में, स्टेफनुस जो था, बाइबल कहती है वो खाना बांटने वाला लड़का था। पर क्या क्वालिफिकेशन थी? क्यों चुना गया वो? क्योंकि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। वो परमेश्वर जानता था कि अगर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है तो वो अपने जाति वालों को शायद ज्यादा खाना बांटेगा। इसलिए खुदा ने खाना बांटने के लिए भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोगों को रखा था। अब आप मुझे बताइए, अगर खाना बांटने वाला भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ है तो सोचो सेवक कैसा होना चाहिए। आज बहुत सारी जगहों पे इवन सेवकाई करने वाले पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं है। वही बातें हैं उनके पास। और मैंने बहुत बार देखा है, बहुत सारे लोग विदाउट प्रेयर ऊपर आते। खुदा का काम परफॉर्मेंस नहीं है। यहां देखिए, परमेश्वर का आत्मा बलिदान करने वालों में से बहता है। अगर आपने नहीं सुना, मैं फिर से कहता हूं, लिसन दुमका, परमेश्वर का आत्मा उन लोगों से नहीं बह सकता जो मसीहत को परफॉर्मेंस समझते हैं। परमेश्वर का आत्मा उनमें से बहता है जो हर दिन एक बलिदान भरी जिंदगी जीते हैं। D.L. मूडी, जॉन वेस्ली, चार्ल्स फिनी, मार्टिन ल्यूथर, जानते हो ये सब अलग क्यों थे? क्योंकि वे सब पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, जितने भी लोग यहां बैठे, आपकी नंबर 1 प्रेयर क्या है आज? व्हाट इज योर नंबर 1 प्रेयर?
पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा रहे थे और मंदिर जाते जाते उन्हें एक भिखारी मिला। उस भिखारी ने उन्हें कहा, मुझे कुछ दे दो। पतरस और यूहन्ना ने कहा, सोना चांदी हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं, यीशु के नाम में चल। और बाइबल कहती है लंगड़ा उठ के खड़ा हो गया। मांग पैसा रहा था, पतरस उसको चंगाई दी। वो जानता था उसको क्या जरूरत है, अगर वो उसको पैसे देता वो पैसे खत्म हो जाते, वो फिर से भीख मांगता। लेकिन उन्होंने उसकी टांगे खड़ी कर दी ताकि इसको आज के बाद कभी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़े। आप जानते उस बंदे को चंगाई की जरूरत थी, वो मांग पैसा रहा था, और आज कलीसिया को किसी और चीज की जरूरत है और कलीसिया कुछ और मांग रही है। आज बहुत सारे लोग की दुआएं यही हैं, सरकारी नौकरी दे दे, कार दे दे, बंगला दे दे, और उठा और उठा और उठा और उठा। मैं नहीं कहता हूं ये प्रार्थनाएं गलत हैं, हमारी आवश्यकताएं हैं, हम उससे बात नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप में से यहां पर कोई बैठा है जो खुदा के सामने आंसू बहाता है, पुकारता है, उपवास करता है, वचन पढ़ता है, हर प्रयास करता है ताकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करे। आज नंबर 1 आवश्यकता है हमारी, सबसे महान वस्तु है ये दुनिया की। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता मांगने पर तुम्हें क्यों न देगा। मती कहता है वस्तु, अगर आप लूका पढ़ो तो उस वस्तु को लूका कहता है पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब मैं दुमका आया, ये प्रोग्राम हमारा लास्ट ईयर बना था। पास्टर राजीव जमशेदपुर आए थे और उन्होंने मुझे कहा, पास्टर क्या डेट्स मिल सकती हैं? मैंने कहा हाँ, हम साथ में काम करेंगे। और मैंने उनको कुछ डेट्स दी। 1 महीने से मैं आपके शहर के लिए प्रेयर कर रहा था, बड़ाई के लिए नहीं, कुछ समझाने के लिए कह रहा हूं। खुदा मुझे जानता है, मैंने 7 दिन उपवास किया था यहां आने से पहले, और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की थी, प्रभु क्या आप मुझ पे प्रकट करेंगे कि यहां पर सबसे अधिक किस चीज की आवश्यकता है। मैं किसी से नहीं पूछूंगा, मैं चाहता हूं ये मुझे आप बताएं। और जानते हैं, मुझे परमेश्वर ने कहा, यहां बहुत से लोग हैं जो यीशु को जानते हैं, पर यहां पर बहुत कम लोग हैं जो पवित्र आत्मा के बारे में जानते हैं। Preach the Holy Spirit। 6 सेशंस हुए हैं मेरे। आप किसी भी सेशन को जाके YouTube पे देखो, हर सेशन में मैंने होली स्पिरिट के बारे में बीच बीच पे बात की। ये हो सकता है कि आपको मत्ती से लेके प्रकाशित वाक्य तक पूरी बाइबल पता है, कौन सा वचन कहां लिखा है, कौन सी आयत कहां लिखी है, पर उसके बाद भी ये हो सकता है कि आपके अंदर एक खालीपन है। जिस आदमी के अंदर खालीपन होता है ना, वो आदमी बहुत जल्दी नाराज हो जाता है। जिस आदमी में खालीपन होता है ना, उसे ठेस पहुंचाना बहुत आसान होता है। आप जानते हैं एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जिंदगी कितनी खूबसूरत होती है। बंद करने से पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूं। मैं आज के संदेश को लंबा नहीं लेना चाहता, क्योंकि मुझे खुदा ने मना किया कि जितने कम शब्दों में बोल सकता है बोलना। हो सकता है कि लंबा मैसेज आप भूल जाओ, लेकिन मैं चाहता हूं ये मैसेज हमेशा आपके दिलों में रहे। बड़े ध्यान से सुने। जब इजराइली लाल समुद्र के सामने पहुंचते हैं, वे वहां पर कुड़कुड़ाते हैं, वे खुदा और मूसा के खिलाफ बातें करते हैं। लेकिन जब परमेश्वर ने उनके सामने समुद्र को 2 भाग करके उस तरफ पहुंचाया, वही इजराइली जो इस तरफ कुड़कुड़ा रहे थे, अब वो उस तरफ प्रभु की आराधना कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक
खाली जीवन जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है, उसका ये चित्र है। जब कठिनाई आई तो कुड़कुड़ाओ, और जब सब ठीक है तो परमेश्वर को धन्यवाद दो। और परमेश्वर ने आपको ये जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया है। लेकिन एक दिन पौलुस और सिलास एक जेल में जाते हैं। बाइबल कहती है आधी रात को जब हम सोए रहते हैं, लिखा है वो आराधना कर रहे थे। उनके हाथ बंधे हुए थे, उनके पांव बंधे हुए थे। मैं सोच रहा था, खुदा वो लोग आजाद थे फिर भी वो आराधना नहीं कर रहे थे, ये लोग बंधे हुए हैं फिर भी ये आराधना कर रहे हैं। मुझे खुदा ने कहा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोग ऐसे होते हैं, इस तरह होते हैं। आप कभी इन लोगों को निराश या मुंह फुला हुआ नहीं देखोगे। जय में चलते हैं ये लोग, विक्टोरियस लाइफ जीते हैं। आज आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे, आई एम सॉरी मैं आपको एक्टिंग करके दिखा रहा हूं, आज आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे चर्च के अंदर विक्टिम्स की तरह बैठे रहते। इसे हिंदी में कहते हैं बेचारा। कोई चेयर ला सकता है क्या नीचे से? कोई चेयर दे सकता है मुझे? बस पास्टर जी आ गई चेयर। फास्ट लेकर आ भाई, मैं आपको कुछ करके दिखाता हूं। कहिए विक्टिम्स, बाजू वाले को बोलो बेचारा। यू आर वेरी फास्ट ब्रदर, थैंक यू। देखा है आपने, कई लोग नौकरी चली गई, शनिवार के दिन पता चला, संडे के दिन चर्च में आके बैठे हैं। बस इधर तकिए की जरूरत है, खाली बैठे रहेंगे। आराधना भी होगी ना, वो अश्विनी भाई और दूसरे भाई वर्शिप भी करवा रहे होंगे। सेनाओं का यहोवा, और भाई बहन सेनाओं का यहोवा। एक को तो मैंने ऐसी आराधना करते हुए देखा, गीत चल रहा था सेनाओं का यहोवा, वो ऐसे खड़ा था। पता नहीं कौन छोड़ के गई है तुझे। बहुत सारे लोग इन दिनों में देखो विक्टिम्स की लाइफ जी रहे हैं, विक्टिम्स। कोई छोड़ के चला गया, बैठे रहेंगे। पास्टर जोर जोर से बोल रहा है सामने से, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। खुदा आने वाला है, आ जाए। इतना तंग हूं, आज ही आके लेके जाए। पूछो बाजू वाले को, क्या खुदा ने ये जिंदगी जीने के लिए बुलाया? अरे मैंने देखा है कुछ लोग के बाल झड़ना चालू हो जाते हैं ना, इससे नाराज हो जाते हैं। उस भाई को देखो, उसने अपना सब कुछ खो दिया है। जो ड्रम बजा रहा था, बहुत प्यारा भाई है वो, बुरा भी नहीं मानता है मेरा। कभी मेरे को बात में गुस्से में नहीं देखता है कि तू बाहर मिल के इधर। कहिए परमेश्वर ने आपको विक्टिम्स के लिए नहीं चुना है। कहिए मैं विक्टिम नहीं हूं, ऐसा करिए, मैं विक्टिम नहीं हूं, मैं विक्टोरियस हूं। यस आमेन। जो मुझे सामर्थ देता है, मैं उस सामर्थ में सब कुछ कर सकता हूं। आई कैन डू ऑल थिंग्स इन द क्राइस्ट। मेहरबानी करके विचारों की जिंदगी जीना बंद कर दो। आप विक्टिम्स नहीं है। अरे गया तो गया, क्या हुआ? गई नौकरी तो क्या हुआ? कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है? ले लिया है ना? मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। एक भाई ऊपर आ जाइए, जो चेयर लेकर आया वही आ जाओ, जल्दी आ जाओ भाई, दौड़ दौड़ के आओ, बाद में हंस लेना, जल्दी करो। आइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया, आपको पता है बपतिस्मा आपने कैसे लिया था? भाई जल्दी आइए, कब स्टैंड, यहां देखिए सब, मुझे देखिए। बैप्टिज्म लिया है ना? ऐसे लिया होगा। जानते हो बपतिस्मा कैसे मिलता है? एक आदमी आपको यहां पर खड़ा करता है, आपको अंदर ले जाता है, आपको बाहर निकालता है। जानते हो
हम लोग बपतिस्मा ऐसे क्यों लेते हैं? आप ये दिखाते हो शैतान को, चाहे कोई मुझे कितना भी नीचे ले जाए, खुदा मुझे फिर से खड़ा करेगा। यस, थैंक यू यंग मैन। आज घर जाके शैतान को आंखों में आंखें डाल के, वो दिखेगा नहीं, लेकिन उसको बोलो तुझे जितना गिराना है गिरा सकता है, मेरा खुदा मुझे फिर से खड़ा करेगा, मेरा परमेश्वर मुझे स्टैंड करेगा। हालेलुया। कहिए मैं विक्टिम नहीं हूं, मैं विक्टोरियस हूं। एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जिंदगी एक जय भरी जिंदगी होती है, एक विक्टोरियस जिंदगी होती है। वो जिंदगी नहीं होती जहां पर लोग इस तरह बेचारों की तरह बैठे रहते हैं और इंतजार करते हैं कब पता नहीं कल कुछ होगा। आपके दुख भरे दिन तब थे जब आप प्रभु को नहीं जानते थे, आज आप उसको जानते हैं, ये आनंद के दिन है। These are the days of joy। मैं आज आप में से हर एक को इनकरेज करना चाहता हूं, स्पेशली यंग लोगों को। यहां देखिए प्लीज मेरे भाइयों बहनों, अपने सोशल मीडिया पे इतना टाइम स्पेंड जोर से कहिए, मुझे परमेश्वर के साथ समय बिताना है। मैं आप में से हर एक को इनकरेज करना चाहता हूं, स्पेशली यंग लोगों को, डोंट वेस्ट योर टाइम टू मच ऑन योर सेल फोन। जितना हो सके अपना दरवाजा बंद करो, अंदर जाओ, खुदा के साथ समय बिताओ। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप ही वो व्यक्ति हैं जिसके द्वारा प्रभु झारखंड में बहुत सारे परिवारों को बचाएगा। बी रेडी यंग जनरेशन। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर द लॉर्ड। स्पेंड योर टाइम विद जीसस। टाइम हैज नो रिजरेक्शन। सेहत चली गई वापस आएगी, पैसा चला गया आ जाएगा, समय कभी वापस नहीं आएगा। डोंट वेस्ट योर टाइम। मैं एक मिनट बर्बाद नहीं करता, मेरा काम हो गया ना, मैं उठ के चला जाता हूं। अब कभी नहीं देखोगे मैं कहां पर बैठ के गप्पे मार रहा हूं, जी नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं आज भी कीमत चुकाना सीख रहा हूं। जानते हैं कैथरीन कुलमैन दुआ क्या करती थी? लिसन ऑल सर्वेंट्स ऑफ गॉड। वो खुदा से कहती थी, कुछ बाकी है जो नहीं दिया है तो दिखा, ताकि वो भी दे दूं। She pray like that। जानते हो मैं यंग लोगों को क्यों बोलता हूं बार बार? पेड़ जब छोटा होता है ना, आप उसको जैसे चाहो मोल्ड कर सकते हो, लेकिन जब पेड़ बड़ा हो जाता है ना, वो मोल्ड नहीं होता। आज आपके पास एक अच्छा समय है, आज आपके पास एक अच्छा खूबसूरत टाइम है। एक दिन नौकरी लग जाएगी, आप बिजी हो जाओगे, चाहकर भी खुदा को उतना टाइम नहीं दे पाओगे, लेकिन आज आपके पास समय है, आज आपके पास समय है। कितने लोग आज डिसीजन ले रहे हैं कि आप एक कीमत चुकाएंगे?
कितने लोग आज सोच रहे हैं कि यस पास्टर, इस आखिरी मीटिंग में जिंदगी जीने का पैटर्न मिला है मुझे। आज इस आखिरी सभा में मुझे पता चला है यहां से इस टेंट में से निकलने के बाद मुझे करना क्या है। मैं नहीं चाहता आप में से आज कोई भी एक दूसरे को देख के खड़ा हो, पर अगर आज आपका दिल तैयार है कि यस ब्रदर, ये मीटिंग मेरे लिए थी, मुझे डायरेक्शन चाहिए थी जो मुझे आज मिली है, अगर आपको लगता है ये मीटिंग मेरे लिए थी और आपका दिल तैयार है अंदर से कि यस, मैं अपनी बहुत सारी नॉनसेंस थिंग्स को छोड़ने के लिए तैयार हूं और जिस आत्मा का आपने जिक्र किया है मुझे ये चाहिए, अगर आपका दिल अंदर से इस चीज के लिए तैयार है, मैं कहना चाहता हूं सिर्फ वही लोग अपनी जगह पे खड़े हों। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी मदद करे, प्रभु आपकी